पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आइए हम सब मिलकर इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत संख्या है 215 हिंदी गीत की पुस्तक में से। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हम आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप ही पवित्र हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप ही अनंत प्रेम से हमको प्रेम करते हैं और अपनी पवित्रता प्रदान करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी होने पाए कि हम आपकी उपस्थिति में रहे और चले प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण कलीसिया को जो उपस्थित है और जुटती रहती है आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय से। Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. जिस वर्ष उज्जय राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा व महाराजाधिकार को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इससे तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुनाया कि सुना, मैं जिसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र से नए नियम से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, फ्रॉम द बुक ऑफ एफिशियंस। Epistle reading has been taken from Ephesians chapter 3 from verse 14 to 21. Paul's Trinitarian prayer to the Father, asking that his purpose for the church may be fulfilled in Christ through the Holy Spirit. For this reason I bow my knees before the Father, for whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, and that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have power to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who by the power at work within us is able to do far more abundantly than all we ask or think, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. This is the word of God. Thanks be to God. समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हम लोग सिताइश में गीत गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें और इसमें यूं हमारी अगुवाई करेंगे।
सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हम सिताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को सभी आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि पिता परमेश्वर आपने हम सभी को संभाल के रखा है पिता परमेश्वर बीते समय। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों के लिए पिता परमेश्वर, कि इनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। अब जब हम यहाँ आपकी वर्शिप करते पिता परमेश्वर, हम जो भी गीत गाते पिता परमेश्वर, उनसे सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में देते हैं, आमीन।
उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। You
एक गवाही सुनेंगे। गवाही के लिए सामने आ जाए।
हालेलुया। क्योंकि हम लोग तो जब मैं 2011 में आई थी, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी है, जहाँ तक मैं बोलूँ वहाँ तक बहुत खुदा के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरी बेटी है ना, 4-5 महीने से जुबान में है, इतना जख्म, मेरे को नहीं बताया कि जख्म है। ये बोलती रही रोटी मत बनाना, चावल बनाना, नमक मिर्च मत डालना। तो मुझे बताया ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। मैंने इतना पता था कि इसके छाले पड़ जाते घर के, सही हो जाएंगे। ये 4-5 महीने, एक दिन क्या हुआ, बोलती मेरे लिए ये चिल्ला दो खाने के लिए, वो चिल्ला दो। मैंने सोचा कभी तो इसमें पैसे नहीं खर्च किए, मेरे से मांगती, आज अपने पैसे खर्च करी, क्या बात है। तो बोलती जो चीज़ मिले मैं खा लूँ, अब मैं बचूंगी नहीं। तो जुबान ऐसी हुई गई थी कि जब मैं सोती थी तो जुबान ऐसे लटक जाती, तलवों में नहीं लगती थी, ऊपर भी नहीं लगती, और ना ओठ पे लगती थी, ना दांत में, ऐसे लगती। एक दिन बोलने लगी खुदा से रात में, बोलती खुदा तू चाहे तो ठीक है, लेकिन अब तो मैं तेरे पास आने वाली हूँ। लेकिन ये बात मेरे पता नहीं थी, इतना पता था जख्म में। तो खुदा से बोला, सुबह को देखा जुबान, मैंने रखा। फिर बोलती मम्मी ऐसे से दवाई है, और लेकिन अब कोई जख्म नहीं है, चेस्ट में गांठ थी, खुदा ने वो भी ठीक की है। लेकिन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरी नहीं एक छोटी मेरी नहीं जॉब, लेकिन मेरी जिंदगी मैंने जॉब की नहीं है। मैं एक पहली बार गई, दूसरे दिन गई, मेरे को बड़ा परेशान किया वहाँ के स्टाफ के लोग थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, खुदा तेरा धन्यवाद हो, इतना बोला सबके सामने, रोटी भी नहीं बनाई। सुबह मैंने फ़ोन किया, पास्टर जी मैं रोई हूँ, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं प्रार्थना जब हुई, फिर मैं दूसरे दिन गई, उन्होंने मेरे कुछ भी नहीं बोला। वहाँ एक बिजनेस कर रहे, उन्होंने बोला मेरे बंदों को आपने क्यों भगाया, मैडम को उनको क्यों भगाया, क्या बात थी आपने मेरे से पूछा। आज वो लोग सुबह से खुदा का धन्यवाद, खुदा का मांगने से पहले मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब मैं खुदा में आई थी, मैं खुदा को जानती नहीं थी, मैं बाबा के पास आई थी। तो जैसे जाना था बाबा के पास, निकल गई दूसरी गली में, उनके बेटा चल, तो उनके झाड़ा लगवाए जाते हैं। तो मैंने बोला 2-3 लेडीज निकली दूसरी गली में, रास्ता जाना था दूसरी गली, निकल के दूसरी गली, खुदा को चुना। तो तो क्या बोलती, ये क्रिश्चियन रहते हैं, ये तेल लाते हैं ना, तब कई सब सही होते हैं। मैंने बोला बेटा चल वापस चलते, तेल हम भी लगवा लेते हैं। मेरे घर के सामने ही एक दीदी रहते थे, वो जीसस को मानते थे। तो मैंने झाड़ू लगा रही, दीदी आप मेरे लिए भी पूजा पाठ कर दो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। मैं बाबा के पास भी जाती हूँ, डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, डॉक्टर बोलता है इसके कुछ नहीं है। अब ये बेटा बोला मैं मर जाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा, और उसे नींद की टेबलेट देते थे। एक अमेरिका का डॉक्टर था, उसको भी चेक करवाया, बोलते इसको कुछ है ही नहीं, कहीं दुनिया में लेके चले जाओ। बेटा बोलता मेरा अम्मा पास दे दो, मैं नहीं बचूँगा। बेटा कोई बात नहीं दे दूँगी, लेकिन एक बार लगवा लेते फिर चल पड़ेंगे गाँव में, कोई बात नहीं। उन्होंने मैंने कहा दीदी हाँ मेरे लिए पूजा पाठ कर दो, बोले कोई बात नहीं आओ। बेटे ने विश्वास नहीं किया, मैंने विश्वास किया, चल बेटा। जब उन्होंने बोला बैठो, प्रार्थना की, आप जैसे बोला आमीन, मेरे आमीन का मतलब भी नहीं पता था, तो मैंने बोला आमीन। मैंने उसी दिन मैंने तुरंत खड़ी ली, मैं दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले आप ठीक हो? हाँ मैं भी बीमार थी। तो रात में मैं भी मेरी टेबलेट खाती थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। उस दिन मैं खूब सोई ना, तो मैंने टेबलेट खाई, रोटी भी नहीं खा पाती थी। उस दिन मैंने 7-8 रोटी खाई दवाई करके, 13 साल से खाना नहीं खाया। रात 1 बजे बुढ़िया मेरी उठी, बोलती मेरे बाथरूम जाना, मैं सोते सोते बोला चली जाए। ऐसे ही खिड़की थी किचन में गई, देखो झूठ बाहर खड़े, खोलो 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 खोलो, ये वहीं बेहोश। अब मैं अपने आराम से सो रही, जब सोनी नहीं दिख रही है तो देखा तो बेहोश पड़ी। ऊपर से मैंने आवाज़, नीचे से आवाज़ मारी, ऊपर से गिरा डाला। मैंने क्या हुआ, आज पौधे बड़ा ठीक रही है रात में, क्योंकि मेरी बेटी कुछ हो गया। तो इसको उठाई कर ले गई, बाथरूम सब मिल गया। तो बोले कोई बात होती है, हम सुबह लेकर चलेंगे। सुबह में फिर 4 बजे उठी, फिर मैं दीदी के पास गई। दीदी
झुंड का झुंड खड़ा हुआ था, खोलो खोलो खोलो, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या था। बहुत बड़ी बड़ी गवाही, आज मेरा बेटा भी खुदा में ऐसी सी गवाही है कि जितनी दूर खुदा में वो भी कम है। खुदा बोलता है मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो बाहर खोला जाएगा। वो मेरी अम्मा बैठती है। हमारे गांव में राम चाचा मर गए, हमारे पड़ोस में, मेरा काम था फोन करना। तो भाभी बोलती चाचा मर गए हैं। मेरा पक्का ही मर गए कि हैं? बोले नहीं मर गए हैं। बोले गाय दान कर रहे हैं। कोई बात नहीं। पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी विश्वास आपको है नहीं है? नहीं, उनको तो है ही नहीं। मुझे प्रार्थना करो। जब प्रार्थना की, खुदा का धन्यवाद, आज भी जिंदा उसी टाइम उठ के बैठ गए, जबकि उनको उठाने वाले लेके जा रहे थे सब लोग। विश्वास करना आपकी जानते भी जानते ना, खुदा का धन्यवाद। सब लोग मेरे ज्ञान से तो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम रोज करता, अभी भी करता है। और हम सुसमाचार से पाठ पढ़ेंगे। सुसमाचार से Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew in John chapter 16 from verse 5 to 15। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 5 पद से लेके 15 पद लिखा है। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में मैं इसलिए कि संसार का सरदार मुझे ठहराया गया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से देगा तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से देगा तुम्हें बताएगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए जब एक दरबार से बैठ कर हम प्रार्थना करें। अनुभव पिता परमेश्वर के समय आपके कदमों में आते हैं, और खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़े समय में आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं। प्रभु आप हम सबसे बात इस छोटी सी दुआ को सुनकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खास दिन के लिए। ये पुलपिट मिनिस्ट्री का मेरा ये लास्ट संडे है ऑफिशियली। वैसे पास्टर कभी रिटायर नहीं होते हैं और सेवा तो करते रहते हैं, और जीवन जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक सेवा करेंगे, परंतु ऑफिशियली जो है
मेरा आज पुलपिट मिनिस्ट्री का लास्ट संडे है और ऑफिस से 31 मई को मेरा लास्ट दिन रहेगा, वर्किंग डे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माय हार्ट इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए मेरा हृदय भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोग दिए थ्रू आउट माई मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोग दिए जो बराबर प्रार्थना करते रहे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तब से लेके अब तक प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी प्रार्थनाओं से मैं सर्वाइव। मेरे एक मित्र आए हुए यहाँ पे, मिस्टर अशोक गायकवाड़। खड़े हो जाइए मिस्टर अशोक गायकवाड़। खड़े हो जाइए। ये मेरे मित्र हैं और ये पिछले 45 साल से मेरे मित्र हैं और हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत सेवकाई की है। उन्होंने कहा कि पादी साहब आपका लास्ट संडे है, तो लास्ट संडे मैं आपकी चर्च में इबादत करने आना चाहता हूँ। तो ये मसूरी से आए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ लोकली भी मेरे पास प्रेयर पार्टनर है बहुत, जिनकी दुआओं से सर्वाइव हूँ मैं। और तमाम उतार चढ़ाव आए और लोगों ने प्रार्थनाएं की और उतार चढ़ाव से जो है मैं पार करके आया। आई गॉट विक्ट्री ओवर एवरीथिंग। और ये रिटायरमेंट करके दिखाया। कई लोग जो है रिटायर हो नहीं पाते बेचारे और पहले ही चले जाते हैं। और मुझे भी लग रहा था, जब मुझे कोविड हुआ था, मुझे भी लग रहा था कि शायद रिटायरमेंट नहीं देख पाएंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया। और मेरा हृदय धन्यवाद से बना प्रभु के लिए कि प्रभु ने मुझे ये दिन दिखाया। आज ट्रिनिटी संडे है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ भी हम कलीसिया में रहे बहुत अच्छा रहा और कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और यहाँ पे भी मैं रहा, हम लोग रहे हैं और 9.5 साल और आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिला। बहुत लोग हमारे बहुत क्लोज हो गए थे, जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं ऐसे हो गए थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारे संबंध जो संबंध बने हैं ये सिर्फ अभी तक के लिए नहीं है, आज तक के लिए नहीं है, परंतु ये संबंध जो है ये हमेशा तक के लिए है। जब तक हम इस दुनिया में है, ये रिलेशनशिप जो हमारा बिल्ड हुआ है ये हमेशा तक के है। तो हमारी प्रेयर मीटिंग चलती रहेगी। प्रेयर मीटिंग जो भी इसमें आना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं। सॉरी मुझे कफ की है, थोड़ा खांसी हो रही है। तो प्रेयर मीटिंग होती है हमारी मंडे टू फ्राइडे, सुबह शाम को 6:30 से 8 बजे तक प्रेयर हमारी होती है। तो उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमेशा ही कर सकते हैं। और 10-12 दिन के लिए हमने लोग रखी है, क्योंकि सामान शिफ्टिंग में और तमाम चीज़ों में समय लगेगा, इसलिए 10-12 दिन के लिए लोग रखी है। 12 जून से हमारी प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। और सैटरडे को मैं घर पे ही प्रार्थना करूँगा। हम लोग सैटरडे को घर पे ही प्रार्थना करेंगे। जो कभी शामिल होना चाहते हैं, जिनका दिल करे, तो प्रार्थना में शाम को एक टाइम आपको बता देंगे और आप लोग प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हर सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा कि घर में ही जो है अपनी प्रार्थना करें। जैसे पारिवारिक प्रार्थना होती है वैसी प्रार्थना हम लोग करेंगे। तो मैं गीत गाना मांगता हूँ, गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में गाना है ये, और वैसे तो आवाज़ मेरी गड़बड़ हो रखी है, परंतु मैं गा लेता हूँ, बिना म्यूजिक के गा लेता हूँ। प्रभु मैं कैसा तुझे धन्यवाद हूँ, मुझे प्रभु ने अपने लहू से बहुत साफ किया। इसके बारे में एक गीत है। How can I say thanks? All the things that you done for me, things so undeserved, yet you came to prove a lot to me. Voices of the leading angels
could not express my gratitude for all that I am. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. And all things He has done. With His power He has saved me. With His blood He has cleansed me. To God be the glory. And all things He has done. Just let me live my life pleasing to Thee. And should I give any praise, let it go to Calvary. With His power He has saved me. With His blood He has cleansed me. To God be the glory. And all things He has done. And all things He has done. There's nothing in this heart of mine but praise for the Lord. Praise for the Lord. Praise for the Lord. There's nothing in this heart of mine but praise for the Lord. I will sing His praises and bring praise. Praise the Lord. थ्रोट भी सही नहीं हो रहा, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए। आज ट्रिनिटी संडे है और ट्रिनिटी ऐसा सब्जेक्ट है, ये परमेश्वर एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई नहीं समझ पाता है और ठीक से कोई भी नहीं समझ पाता है। उसकी सामर्थ को कोई नहीं समझ पाता। परमेश्वर की सामर्थ किसने समझा? एक बार की बात है कि एक सेंट अगस्टिन, आज सेंट अगस्टिन डे भी है और ही बताया इसको, आज सेंट अगस्टिन डे है आज। तो एक बार क्या हुआ कि सेंट अगस्टिन अपने चर्च में प्रचार करने के लिए वो सोच रहा था कि मुझे आज ट्रिनिटी के बारे में बता रहा है, मैं क्या बताऊँ प्रभु, मैं क्या बताऊँ, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं ब्लाइंड कर रहा हूँ और किस तरह का इलस्ट्रेशन में दूँ, किस तरह से मैं लोगों को समझाऊँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में मैं कैसे समझाऊँ। तो वो बहुत परेशान था। तो एक समुद्र के किनारे चलने लगा, चलते 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 एक जगह मिला, उसे उसकी नज़र पड़ी एक छोटे लड़के में। उसने बालू के अंदर में एक छेद बना दिया था खूब, और खूब गड्ढा कर दिया था, और अपने एक पानी के जग से अपने छोटे हाथों से समुद्र से पानी ले रहा, उसमें डाल, समुद्र से पानी ले रहा, उसमें डाल। उससे सेंट अगस्टिन का ध्यान उस तरफ गया, ये लड़का क्या कर रहा है। उसने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोला मैं ये समुद्र का पानी है नहीं, मैं इस गड्ढा जो मैंने बनाया है सब इसमें डाल दूँ। बोले कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना बड़ा समुद्र है और समुद्र के पानी तो तुम उसमें डालना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? तो फिर लड़के ने कहा कि सर ऐसा है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को कैसे सब कुछ समझ सकते हैं जो आपके समझ के परे। और उसके बाद वो लड़का गायब, उसके बाद वो लड़का गायब हो गया और कहते हैं कि वो यीशु था और वो लड़का एकदम से गायब। तो कहने का मतलब ये है कि बाइबल एक ऐसी किताब है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो आपकी समझ में आ जाएगा, जो ज़रूरी नहीं होगा आपकी समझ में नहीं आएगा, कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। परंतु जो हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए
सर्वेक्षण के लिए जो जरूरी है वो बातें सब हमारी समझ में आ जाती हैं। और क्योंकि आपके समझ में आई हैं, अपने लिए बातें समझ में आई हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक त्रिएक परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और इस परमेश्वर को समझना जो है हमारा फाइनाइट माइंड से संभव नहीं है। हमारा ज्ञान जो है चाहे कितने ज्ञानी हो जाए, अपने आगे निकले ज्ञानी से निकले, परंतु हमारा ज्ञान जो है फिर भी अधूरा रहता है और हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते, उसके प्यार को नहीं समझ पाते हैं। परंतु सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्रभु से कहने की जरूरत है, प्रभु जितना मुझे चाहिए मुझे नहीं समझा, ज़्यादा की जरूरत है। मैं तो कई मेंटल हो जाते हैं और कई लोग जो है क्या हो जाते हैं, पढ़ते जो है वो जो है साइकिक भी हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा इतना ही मांग लेते हैं प्रभु से कि प्रभु जो है हमें उतना दे जितना हमारे लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिनिटी के बारे में कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर पिता पूरी दुनिया का बनाने वाला है। God the Father is the maker and sustainer of this whole world या गैलेक्सी या यूनिवर्स, सब की देख रेख करने वाला कौन है? पिता है। अच्छा, पुत्र का काम क्या है? टू रिडीम पीपल, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें मोक्ष दे, लोगों को मोक्ष दे, लोगों को पाप के बंधनों से आजादी दे। ये पुत्र का काम है। पवित्र आत्मा का काम है कि इंसानों को मार्गदर्शन करे, उनको सही रास्ते पे ले जाए। गलत रास्ते पे जो चल रहे हैं उन्हें जो है सही रास्ते पे ले जाए और आपको पवित्र बनाए। पवित्र आत्मा का काम है आपको पवित्र बनाए और आपके अंदर जो है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन कमियों और बुराइयों को दूर करके वी मूव टुवर्ड्स होलीनेस। हम लोग जो है पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हैं। ये त्रिएक परमेश्वर का काम है। यदि आप ट्रिनिटी शब्द साफ नहीं लिखा है बाइबल में कि ट्रिनिटी शब्द, परंतु यदि आप पढ़ेंगे जब इंसान को सृजा गया तो क्या कहा गया? लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। इसमें सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया, बहुवाची शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसमें प्लूरल नंबर कहा कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, इंसान को अपनी शक्ल सूरत में बनाए। इसका मतलब पुत्र वहाँ पे था और पवित्र आत्मा था, एक से ज़्यादा थे वहाँ पे, इसलिए प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया गया और कहा कि हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत में। तो ट्रिनिटी जो है, त्रिएक परमेश्वर जो है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह उनका बपतिस्मा हुआ तो आकाश से शब्द हुआ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। तो पिता वहां पे है, पुत्र यहाँ पे है और कबूतर की नाई जो है यीशु के ऊपर में उतरा पवित्र आत्मा और आवाज आई कि मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो ट्रिनिटी शब्द यहाँ पे भी आ गया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे गए थे, जब पहाड़ पे गए थे और उनकी शक्ल बदल गई थी और चेलों ने देखा कि मूसा और एलिया वहाँ थे। तो वो तीन वेदी बनाना मांग रहे थे, यीशु के लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। तो उन्हें मालूम नहीं था कि क्या कह रहे हैं। फिर आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो।
मतलब मेरे बेटे की सुनो, यीशु की सुनो। तो आज समय आ गया है कि मैं यीशु की सुननी है, और जो यीशु की सुन लेते हैं वो सही रास्ते पे चलते हैं, उनके घर परिवार में आशीषें रहती है। जो यीशु के लिए सुनते हैं उनका जीवन ऐसे ही रहता है। तो परमेश्वर ने हम सबको अपनी शक्ल स्वरूप बनाया। मैथमेटिकली देख लीजिए आप, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, और ये कर दें आप 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1। पानी है, भाप है और आइस, तीनों किसके फॉर्म है? H2O के फॉर्म है ना? पानी, तीनों पानी है, परंतु तीनों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, परंतु है तीनों एक। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन ईश्वरों की पूजा नहीं करते, उनसे प्रार्थना नहीं करते, तीन ईश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है। परमेश्वर कई लोग कहते हैं कि ये लोग जो है तीन ईश्वरों की पूजा करते हैं, तीन ईश्वरों को मानते हैं। हम लोग तीन ईश्वरों को मानते हैं, परमेश्वर एक है, परंतु एक फंक्शन है। जैसे मैं पिता हूँ, अपने बच्चों का मैं पिता हूँ, और कलीसिया का मैं क्या हूँ? पासवान हूँ, पास्टर हूँ, ठीक है। और मैं अपने बाप का बेटा हूँ, तो मैं एक ही व्यक्ति हूँ, परंतु तीन नामों से मुझे बुलाया जा रहा है। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ट्रिनिटी क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो तीनों एक, तो इसलिए कोई आपके पास आता है तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोई आपके पास आए, आपको कुछ नई नई बातें सिखाए, तो इसलिए जरूरत नहीं है सर उसकी। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, और ये इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर। तो तुम्हारा जो विवेक मर चुका है, पाप में हो, और ये यीशु का लहू जो है आपको शुद्ध करेगा। अब आप कहेंगे यीशु का लहू क्या है? पहले आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे या किसी भी रिलीजन में देखेंगे सैक्रिफाइस, और बाइबल में भी लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों में क्षमा नहीं है। परंतु अब जो है हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने जो है एक बार सलीब पे अपनी जान दी। He gave us an absolute sacrifice, एक बलिदान हमेशा के लिए। अब हमें बलिदान करने की जरूरत है। तो यीशु जो है, यीशु ने जो है हमें अपने लहू से छुड़ाया, हमें बचाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के, क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच जो है पिता के पास होती है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, यूहन्ना की रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय उसके 5 पद से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ। मतलब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, है ना। लोग जो है चिंतित थे क्या क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनको मेंटली तैयार करते हैं और कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। कोई पूछ ही नहीं था कि प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो, परंतु पूछना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रहे हो। कई लोग हैं मुझे पूछ रहे हैं कि फादर साहब व्हाट इज योर प्लान आफ्टर योर रिटायरमेंट, है ना, रिटायरमेंट के बाद क्या योजना है। कई लोग पूछ रहे हैं, कई लोग कुछ पूछते भी नहीं है, उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती है। और यहाँ भी चेले भी ऐसे हैं, उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही पूछने की और कि वो कहाँ जा रहा है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं
इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। अब यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मुझे मारा जाएगा, गढ़ा जाएगा, है ना? तो उनका मन जो है दुखित हो चुका था। तब यीशु कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? तभी जाके पवित्र आत्मा आ पाएगा। अब जब इंसान रिटायर हो गए और कोई दूसरा आएगा तो नई चीजें हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है? और यंग पादरी मिलेंगे, ठीक है, यंग पास्टर मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे जाना जरूरी है ताकि दूसरा आ सके। यीशु कह रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है ताकि तुम्हारे लिए मददगार मैं भेज सकूं, है ना? तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, जो पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा, क्योंकि एक ही है पिता, एक ही परमेश्वर है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है, और तीनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, परंतु तीनों अलग अलग तरह से फंक्शन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। तो यीशु कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसे नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूं, तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे रक्षण के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपण करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। कई लोग पाप पे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि मुझ पर विश्वास नहीं, लोग यीशु को नहीं समझते। दुनिया में यीशु ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए, देखो ये यूनिवर्सल है कि आई कम टू क्रिएट अ न्यू रिलीजन, और मैं क्रिश्चियनिटी को बनाने के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। क्योंकि यीशु ने सबको प्यार करते हैं, इंसान उसे माने या न माने, परंतु वो तो प्यार करता है। और एक समय आता है कि समय आने पर लोग उसे प्यार करने लगते हैं, लोग उसके पास आते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या काफी होंगे जो उस पर तभी विश्वास नहीं करेंगे, अब पाप में जी। यदि कोई कहता है कि मैं धर्मी हूँ, यदि कोई कहता है कि मैं धर्मी हूँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन बदलाव होना चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। अच्छा, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, और संसार का सरदार कौन है? शैतान, जो इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान की जिंदगी को खराब कर देता है, वो काम जो है शैतान का है। लोगों को गलत गलत बातों में फंसा देता है, ये काम शैतान का है। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। जब तक मैच्योर नहीं बनेंगे तब तक उन बातों को सह नहीं सकेंगे। और मेरी परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब बातों का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें सब बातें बता देगा और तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो मैंने तुम्हें बताई बातें हैं, और उन बातों में से तुम बताओ, वो बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परंतु अच्छी बात यह है
कि जो कुछ पिता का है वो सब प्रभु का है, यीशु का है, परंतु जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ हमारा है। जो कुछ अधिकार, जो सामर्थ्य उसके पास थी, वो सब कुछ हमारे पास है। तो वो हमारा एक परमेश्वर है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, खड़े हो सकते हुए खड़े हो और हम डेढ़ का विश्वास करते साथ साथ रहेंगे। पेश में मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म आया और कुमारी मरियम से जन्म। उन्होंने पहले से शासन से हुआ, वो क्रूस चढ़ाए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग में उतरे, वो तीसरे दिन जी उठे, वो सब पर चढ़ गए और पिता के कहने को हम जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए आए। मैं पवित्र आत्मा पवित्र संतों की कलीसिया, संतों की सिद्धि, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूं। स्वागत करना मांगता हूँ। खास करके यहाँ पे कर्नल बख्शी यहाँ पे है, उनकी बेटी के लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे थे और मुझे हर्ष की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि बेटी चल के यहाँ पे आई है। जो बिस्तरे में थी, बहुत भारी एक्सीडेंट से वो बची और आप सब ने उनकी दुआई की, सब ने, एक ने नहीं, सब ने दुआई की और ये दुआओं का जवाब है कि ये परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नल वॉशिंगटन का कि उन्होंने इस प्रेयर रिक्वेस्ट को लाए थे। उनके दोस्त है कर्नल सनी बख्शी और वो अपने दोस्त की बेटी की प्रेयर रिक्वेस्ट लाए थे और हम सब ने, हमने देखा नहीं था उसे, आज ही देख रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो यहाँ पे है। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, पता नहीं कितनी देर बैठ पाएंगे वो, तो इसलिए कुछ कहना चाहते हैं कर्नल बख्शी? हम आपके लिए बराबर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज ये बेटी को आप देख रहे हैं कर्नल बख्शी की वॉकिंग इनसाइड द चर्च। ये जब सामूहिक दुआ हम करते हैं किसी और के लिए तो खुदा एकदम सुनता है। एंड इस बच्ची के लिए हम सब ने दुआ करी और आज खुदा का शुक्र है चल के आई। ऑलमोस्ट शी डिफीटेड डेथ। इसलिए मैंने कहा कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं और इकट्ठे होकर करते हैं तो खुदा बहुत जल्दी सुनता है। और आज उन्हीं दुआओं का, आप सब की दुआओं का नतीजा है कि रोशनी आज चल के वहां से खुदा की हैकल में आई। और मुझे कल बख्शी सर ने कहा था कि रोशनी भी आएगी एंड आई विल ब्रिंग हर आल्सो सो दैट एवरीबॉडी कैन सी कि जिन्होंने उसके लिए दुआ करी है कि वो अपने दो पैर पे चल सके। एंड अगेन आई एम सेइंग शी हैज डिफीटेड डेथ। खुदा का शुक्र। आई रिक्वेस्ट कर्नल बख्शी सर, ये भाविक होने का होता है तो फादर आई कैन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल प्रेजेंट। जब हमारे साथ ये हादसा हुआ, कई लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे बेटी के लिए प्रार्थना की और कर्नल वॉशिंगटन मुझे
हर संडे को बताते थे कि जब वो आए चर्च में और सबने मिल के प्रार्थना की तो हम में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती थी, और जो हम अपने अपने विचारधाराओं के साथ और जो प्रार्थनाएं करते हैं, हर तरह के लोग, हमारे परिवार, दोस्त, पुलिस, ऑफिस वाले, सब साथ में जुड़े प्रार्थना इस प्रार्थना के लिए कि बेटी जो 2, 2.5, 3 महीने तक बेहोश थी बिस्तर पे, वो आप देख रहे हैं कि आज खुद चल पा रही है सपोर्ट के साथ। और हर संडे के संडे जब मुझे कन्वर्शन टाइम बताते थे कि कई लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, आप सब ने प्रार्थना की है, तो मैं आज अपनी परिवार की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कंटिन्यूसली प्रे की, और यही जो प्रार्थनाएं थी उस प्रार्थनाओं ने उसको यहाँ तक ले पाए हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जैसे वो पहले खेलती कूदती थी, अपना काम करती थी, वो पूरी तरह से कर पाएगी। रोशनी भी आप लोगों को थैंक यू करना चाहती है, पूरी खड़े होकर आप थैंक यू कर सकते हो। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे रोशनी के लिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि प्रभु यीशु आपको ठीक कर, ठीक है। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज रोशनी यहाँ पे है, सनी बख्शी की बेटी यहाँ पे है मेरे को, ये सबकी दुआओं का जवाब है और सब इस बेटी को प्यार करते हैं। वो मेरी प्रार्थना है, और जो भी जिस्मानी तकलीफ और बिल्कुल इसे ठीक करें और इसे शुद्ध और साफ करें, अपने लहू में छुपा दें और अच्छी शेप दिलाएं। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, जो बीमारियां किसी मेडिकल साइंस से ठीक नहीं हो सकती, उन बीमारियों को प्रभु आप ठीक कर सकते और ठीक कर देते। आपने जन्म के अंगों की आंखों को ठीक किया और जन्म से जुड़े नगरों को चलाया, मरियमों को जिंदा किया। तो ये आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। प्रभु मैं रोशनी को आप यहाँ बनाया, इसके पेरेंट्स को प्रभु आप यहाँ बनाया, जो जिन्होंने इतनी तकलीफ, इतना दुख दिए हैं। प्रभु आपके लिए तसल्ली दी और हिम्मत और ताकत दी, और हम धन्यवाद भी चाहते हैं लोगों के लिए जिस बेटी की नर्सिंग करते हैं। प्रभु आप अपने फरिश्तों को इसके साथ रखें और पूरी तरह से प्रभु ठीक हो सके, और फिर से आप खड़े होकर यहाँ पे दवाई दे सकें। इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम अपने मॉरिसन मेमोरियल चर्च के बिहाफ से और सबके तरफ से बेटी रोशनी को उनकी बुके देते हैं। और एक बेटी और भी आई हुई हमारे बीच में, सीमा अयोध्या से आई हुई है। फिर जब अयोध्या से आई हुई है, हमारी गेस्ट है, गेस्ट क्या बेटी है, तो आपका भी स्वागत है यहाँ पे, पहली बार आए।
हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग जो थी, दान जो था वो था दोनों बोथ सर्विसेज 16,437 रुपये प्लस 15,950 रुपये, थैंक्स गिविंग 10,100 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 14,750 रुपये, संडे स्कूल 620 रुपये, इवांजेलिज्म फंड 3,200 रुपये, cemetery fund 2,600 रुपये, गेस्ट रूम 58,020 रुपये गेस्ट रूम हमारा चल रहा है और वो यहाँ पे इस तरह से आगे है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना दान जो है ये आया है 58,000 इतना उसका उस रूम का आया है 58,020 रुपये और कुछ सामान भी हम लोगों ने खरीदा था, तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। और फिर कॉटेज प्रेयर मीटिंग से जो है हमारा जो दान हुआ वह है 17,750 17,550 रुपये कॉटेज प्रेयर मीटिंग का था। जो कॉफिन बॉक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पे मिस्टर एंजल परवेज ने स्टार्ट किया था और जो भी एक्सपेंडिचर आके जो अभी हमारे पास पैसा बचा हुआ है वह कॉफिन बॉक्स का 12,310 रुपये इस सब हमने ट्रेजर को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि हमें रिटायरमेंट की बात है तो इसलिए जो है सारी चीज़ों को हमें हैंड ओवर करनी थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे भी कंबाइंड सर्विस होगी 9:30 बजे, क्योंकि जो नए पास्टर हैं रेवरेंड निर्मल जैकब जो है वो आएंगे और उसमें हमारा फेयरवेल भी है, वेलकम भी है, इसलिए जो है नेक्स्ट संडे को जो है कंबाइंड सर्विस होगी। VBS जो हो रहा है जो डायसिस की तरफ से है और इसकी जो डायरेक्टर है वो रिनवी नोएल है, रेवरेंड रिनवी नोएल। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हमारे मॉरिशन मेमोरियल चर्च में 4 से लेकर 6 तारीख तक डायसिस की तरफ से आएंगे VBS है। और जो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो मिसेस सिंह के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हफ्ते के बीच में आ सकते हैं, और ताकि लास्ट डेट में जो है ज़्यादा देर रजिस्ट्रेशन भी ना लगे। मेथोडिस्ट चर्च का भी VBS हो रहा है, वो 27 से लेके 2 जून तक है, सुबह 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और जो हमारा है वह है 8 बजे से लेके 12 बजे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारा आज मैं सोचता हूँ कि आखिरी नोटिस मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो 9.5 साल के बाद जो है ये आज का ये मेरा आखिरी नोटिस है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। ICYF जो अवार्ड सेरेमनी जो है ये करते बच्चों के लिए, और जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं और उनको सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो अपने बच्चों की मार्कशीट दे सकते हैं और अपने बच्चों का आप नाम दे सकते हैं। वैकेंसीज, एक वैकेंसी है यहाँ पे होली ट्रिनिटी चर्च स्कूल एफिलिएटेड टू ICC बोर्ड, रेलवे रोड गाजियाबाद। ये डायसिस का इंस्टीट्यूशन है और इसमें हमें एक प्रिंसिपल की जरूरत है, हमें है। एक प्रिंसिपल की जरूरत है यहाँ पे, मेल और फीमेल। अगर कोई इंटरेस्टेड है, 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है और हायर क्लासेस को भी पढ़ाया है, तो कृपया करके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लिए। मेल और फीमेल कोई भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की जो होगी, प्रूवन एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड कम्युनिकेशन skill with minimum 10 years of teaching experience,
which is at least 5 years teaching the senior classes, और कम से कम 5 साल सीनियर क्लासेस को पढ़ाने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग इसे चाहिए आप ले सकते हैं, मैं बाद में इसे नोटिस बोर्ड में टांग दूंगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है रिसीविंग की 31 मई, लास्ट डेट जो है 31 मई है, तो कृपया करके आप इसे भेज सकते हैं। फिर है एक ऐसी वाइट में the announcement of 8th ICYF Award 2024. This year also has been decided to felicitate meritorious military students, those who have scored overall 75% and above marks in 10th and 12th in their respective board and examination. We therefore request you to forward names of such students for ICYF Awards 2024 over the following mail ID. तो मैं ये भी भाग करवा दूंगा और कृपया करके आप इसे जो है लिख सकते हैं। यू मे ऑल्सो फॉरवर्ड नेम्स ओवर व्हाट्सएप के नाम भी इसमें लिखे गए हैं। मिस्टर गुरप्रीत सिंह, मिस्टर पुष्कर कनुजा, मिस्टर लोयल नरेश, मिस्टर रवि फ्रांसिस। और ये जो प्रोग्राम होगा ये 25 जुलाई को होगा। तो ये churches institution or individual, last date for submission of name is 25th of July 2024. Event will be organized on 11th August 2024 at 4 p.m. The venue shall be informed shortly. So ये ICYF है और हम प्रार्थना करें इन लोगों के लिए। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान? और कोई बर्थडे? मेरी बर्थडे। ओके, योर वेडिंग एनिवर्सरी। अंधकार पिता परमेश्वर हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम धन्यवाद चाहते हैं पिता इस लिए आज के लिए, इस व्यक्ति के लिए जिनका बर्थडे हफ्ते के दौरान आता है। तो मेरी प्रार्थना है कि साथ हो उन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत इनको, इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कपिल और मीनाक्षी के लिए प्यार करो, इन दोनों के साथ हो, दोनों को बड़ी बरकत दे। आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाला है और आगे भी आप संभालेंगे और जो वायदे अहद इन्होंने किए हैं वो हमेशा याद रखेंगे और हमेशा जो है इनके परिवार के द्वारा तो आपके नाम के बारे और धन्यवाद देना चाहते हैं। आशीष के रूप में आपने 2 बेटे इन्हें दिए हैं, उन बच्चों के प्रभु आपकी आशीष हो, बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े, पढ़े लिखे और इनका भविष्य बहुत अच्छा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके पेरेंट्स के लिए, उनके भी साथ होने के बाद आशीष खास करके कपिल और मीनाक्षी को आप यहाँ पर इस दुआ को सुना कबूल करें आपके बेटे को यीशु के नाम से। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार है हमारे कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर गोपी गरीब अब बेहतर है और प्रॉपर भी प्रार्थना करने की जरूरत है। कर्नल सुनील सरकार भी ठीक हो गए हैं, उनकी माइनर सर्जरी हुई थी। मिस्टर जॉय चटवी
काफ़ी ठीक हो गए हैं और वो ठीक हो गए हैं। मिस रोशनी के लिए भी आपने देखा कि यहाँ पे आई थी और उनकी दशा को आपने देख लिया है। आप दुआ करें कि बिल्कुल और ठीक हो सके, चल फिर सके। जिकी माइनिंग को भी हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। मिसिस इवलिन फ्रेंड के लिए भी हम प्रार्थना करें। मिसिस नैन्सी चंद उनके लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर नोएल बागे के लिए, और जो लड़ाइयाँ हो रही है इजराइल और हमास और तमाम प्रकार की जो लड़ाई हो रही है जगह जगह पे, उन सब के लिए यूक्रेन, रसिया, ईरान जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करें जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं पार्लियामेंट्री और जनरल इलेक्शन जो हमारे हो रहे हैं, और इसके लिए प्रार्थना करें कि कोई राइट गवर्नमेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पुरानी गवर्नमेंट आनी चाहिए, और परंतु ये कि हम ये कहेंगे कि सही गवर्नमेंट जो सब का भला चाहे और गरीबों की हिफाजत करे, देखरेख करे, उनकी सुने और महंगाई कम करे, ऐसी गवर्नमेंट इसके लिए आप उसके लिए प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जट से कि प्रार्थना में मदद करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे प्यार करने वाले अजीज खुदावंद, आज हमारे दिल खुदावंद शुक्रगुजारी से भरे हैं, और शुक्रगुजारी इसलिए खुदावंद कि आपने अपने दास को खुदावंद 25 नवंबर 2014 का परवीज मिले करें। और आज जैसा उन्होंने बताया कि आज उनका पुलपिट की मिनिस्ट्री का आखिरी दिन है। हमने खुदावंद ने बीते हुए वर्षों में खुदावंद पाया कि आपका दास खुदावंद आपके लिए समर्पित थे, उनका पूरे परिवार आपके लिए समर्पित था। और जबकि खुदावंद 31 के बाद ऑफिशियली आपके दास खुदावंद रिटायर होते हैं, हमारी सबकी ये प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने दास को अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, तमाम तकलीफों से बचा के रखें। और एक जो खुदावंद आप जो रिटायर्ड लाइफ खुदावंद 31 के बाद 1 जून से देते हैं, उसमें खुदावंद हम सब की ये दुआ है कि खुदावंद सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और उस दिन सुबह तक और पूरे समय आप खुदावंद इनकी निगरानी करें, इनके परिवार की निगरानी करें। जैसे आपके दास ने खुदावंद खराई के साथ, खुदावंद एक समय था जब आपके दास अन्य जातियों में थे, और खुदावंद आपके दास ने खुदावंद आपको पहचाना और अपना जीवन आपके हाथ में दिया। तो फिर खुदावंद पीछे मुड़ के खुदावंद अपने बीते हुए जीवन की तरफ नहीं देखा और निरंतर प्रभु आपके राज्य की बढ़ती के लिए काम किया। बहुत से लोगों की जिंदगी को बदला है खुदावंद, और आज हम खुदावंद भरे दिल से खुदावंद और धन्यवाद के साथ भी खुदावंद आपके हाथ में प्रभु के जीवन को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी विशेष रूप से आपके हाथों में सौंप दें। क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रभु आपने जब आदम को बनाया तो आपने खुदावंद ये कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाता। और सच में खुदावंद एक सहायक के रूप में आपने एक बहुत अच्छी पत्नी दी, जिन्होंने खुदावंद की मिनिस्ट्री में इनकी बहुत खुदावंद अगुवाई की। और इस चर्च को खुदावंद इन बीते हुए समय में खुदावंद पाजी साहब उनकी वाइफ ने खुदावंद मिल के इसके खुदावंद बढ़ाने में अपना जो योगदान दिया है खुदावंद हम उसे कभी भुला नहीं सके। और खुदावंद हमारे पास देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम खुदावंद आपके दास को और आपके परिवार को दे सकें, लेकिन खुदावंद हमारे पास जीवित परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उस सामर्थ्य नाम में हम खुदावंद इस परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद प्रार्थना करते हैं परिवार खुदावंद आपके विश्वास में, आपके वचन में, आपकी संगति में खुदावंद बढ़ता चला जाए। और इनकी मिनिस्ट्री खुदावंद ये चर्च मिनिस्ट्री भले खत्म हो,
लेकिन खुदावन जो इवेंजलिज्म की मिनिस्ट्री है खुदावन अब शुरू हो खुदावन, ताकि बहुत से खुदावन खोई हुई भेड़ें खुदावन ये ला के खुदावन आपके भवन में ला सके। इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जिनके नाम पादी साहब ने लिए हैं, और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी रोशनी के लिए खुदावन, जिन्हें आपने खुदावन चंगाई बख्शी और खुदावन वो आज आपके भवन में आई खुदावन और अपने पाँव से चल के आई खुदावन। अब जो भी खुदावन कमी है कमजोरी है शरीर में, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपनी बेटी को खुदावन मुकम्मल शिफा दें, ताकि वो खुदावन एक बार फिर से खुदावन आपके भवन में आके खुदावन अपने आप को खुदावन आपके हुजूरी में ला सकें और आपका धन्यवाद दे सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन एक एक जन के लिए प्रभु, विशेष करके खुदावन अपनी बहन इवलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप बहन इवलिन के साथ हो, आप उसे छू लें प्रभु, क्योंकि खुदावन हम ये मानते हैं कि खुदावन हमने देखा और खुदावन हमारा ये अनुभव है कि आपके भवन में जो भी प्रार्थनाएं करी गई हैं खुदावन आपने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, और इसीलिए खुदावन हमारी हिम्मत होती है, हियाव होता है कि खुदावन आपके सामने अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन को रख सकें। हम अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए भी खुदावन प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने खुदावन इस चर्च को खुदावन अपनी मेहनत के जरिए खुदावन अपने खुदावन बल से अपने धन से हर तरीके से खुदावन इस चर्च को बढ़ाने में अगुवाई की है। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय पास्टर पीएम सिंह के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने खुदावन बीते हुए समय में खुदावन अपने जब उन्हें यहाँ पर विकास नगर से भेजा तो खुदावन उन्होंने भी खुदावन बहुत खुदावन इस चर्च के लिए काम करा, और आज जब आपके दास खुदावन कमजोर हालत में हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी खुदावन प्रार्थना है अपने दास को खुदावन अपने चंगाई और सामर्थ के हाथ से छू ले प्रभु, ताकि वो बल पाएं, शक्ति पाएं, और खुदावन जीवन में जो भी कमी कमजोरी है दुर्बलता वो दूर हो जाए। हम मिस्टर ग्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावन निरंतर इतने वर्षों से खुदावन आपके भवन में आके खुदावन इस आराधना में हिस्सा लेते हैं खुदावन, और इस आराधना को सुंदर बनाने में उनका खुदावन योगदान है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपने दास के को भी बल दें, शक्ति दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावन। आज खुदावन हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं खुदावन एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे खुदावन बीते हुए समय में खुदावन इस मॉरिसन के परिवार ने एकजुट होकर खुदावन इस चर्च को बढ़ाने में योगदान दिया है। जब खुदावन नए खादिम निर्मल जैकब आते हैं खुदावन हमारा प्यार उनके साथ रहे, और खुदावन उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे हमने प्रार्थनाएं की थी प्रभु के खुदावन अपने उस दास को भेजें जिसे आप चाहते हैं, और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने खादिम निर्मल जैकब को यहाँ भेजा है, और जब वो यहाँ रहते हैं खुदावन हमारी प्रार्थना प्रभु उन्हें और उनके परिवार को आप खुदावन इस चर्च को बढ़ाने में खुदावन उनकी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, ताकि ये चर्च जो आपका भवन है, जो आपका बदन है खुदावन, ये खुदावन बढ़ता पाया जाए। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की आराधना प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो भी खुदावन वचन दिया गया है खुदावन, जो खुदावन ट्रिनिटी के ऊपर कादी साहब ने खुदावन मैसेज दिया है, वो खुदावन हमारी जिंदगी खुदावन काम करने वाला हो सके। हम में से एक एक जन के साथ में प्रभु आपकी अगुवाई हम सब खुदावन अपने जीवन में चाहते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे जीवन में प्रतिपल बढ़ सके, हम अपने जीवन में खुदावन घटें और आप हमारे जीवन में बढ़ें। यही हमारा जीवन है प्रभु, और इसीलिए आपने इस संसार में भेजा कर हम आपकी आत्मा में, आपकी सच्चाई में, आपके वचन में खुदावन बढ़ सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे 131 नंबर हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इसी के दौरान ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी।
प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाले हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आप यहाँ पे हैं और हम सब ने आपकी उपस्थिति का एहसास किया। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं। पिछले 9.5 सालों के लिए प्रभु आपने मुझे स्कूल को इस्तेमाल किया। मैं दिल से प्रभु आपका वाली हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता पिता अपनी पास्टिक कमिटीज का जो जितने रहे हैं मेरे प्रभु की इस दौरान प्रभु आपने उनको इस्तेमाल किया और हमेशा तेरे खादी पे क्रूज रहे। तेरे खादी के लिए हमेशा कंधे से कंधे मिला के काम किया। और जो प्रोजेक्ट पास्टर कमेटी भी जो है हम धन्यवाद देना चाहते पिता उनके जीवनों के लिए, इनकी सेवाओं के लिए मेरे प्रभु की जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है और तमाम जितने हैं मेरे प्रभु जी,
कमेटी के लोग सबके साथ हम सबको प्रभु आप आशीषित करें, और कंधे से कंधे मिला के इन्होंने काम किया, और इसीलिए चर्च में खूबसूरती आई मेरे को। हम धन्यवाद भी चाहते हैं, धन्यवाद भी चाहते हैं अपनी WFCs के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद भी चाहते हैं। हम धन्यवाद भी चाहते हैं अपनी यूथ के लिए, मेरे प्रभु जी, जिस यूथ को प्रभु प्रे यूनिवर्सिटी के प्रभु आपने इस्तेमाल किया, कुछ है यहाँ पे, कुछ चले गए हैं, और तुम धन्यवाद भी चाहते पिता कि इस चर्च से प्रभु आपने इन बच्चों को आगे बढ़ाया। प्रभु आप इन बच्चों को, प्रभु यूथ को प्रभु आप आशीषित करें, और जितने हमारे कलीसिया के मेंबर हैं, जितने सदस्य हमारी चर्च के, इन सब के साथ हैं, इन सबको कोवर करते हैं, तेरे प्यार तेरे अंदर में आगे बढ़ते जाए, इनके खानदानों को प्रभु आप बहुतायत की बरकत दें। हम धन्यवाद भी चाहते हैं कि 14.5 साल में जितने लोग तेरे खादों के करीब हैं, और जितने लोगों ने हर तरह से मदद की, दुख में सुख में हर बात को प्रभु मदद की, उन सब का प्रभु आपका वाला है। प्रभु आप उन सब के नाम जानते हैं, और उन सब को प्रभु उनके परिवारों को प्रभु आप आशीषित करेंगे, उनके बच्चे फले फूले तरक्की करें, आगे बढ़ें, और उन सब को प्रभु आप अच्छे से करें। फिर से मैं अपनी इस पूरी कलीसिया को आपके यहाँ पर रखता हूँ, और धन्यवाद भी चाहते हैं इस बात के जो आपके बच्चों ने बड़े दिल खोल के प्यार को दान दिया है, अपनी कमी घटी में से इस पर आपकी आशीष हो, और इस दान को प्रभु अपनी राज्य की मदद को इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद भी चाहते पिता निश्चित दिन के लिए जिन्होंने इतने साल कलीसिया को बांध के रखा, अपनी म्यूजिक की वजह से बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक प्ले करते हैं। धन्यवाद भी चाहते पिता, उनको भी अच्छी शेप में लाइक करें, और धन्यवाद भी चाहते पिता अपने नए विवर के लिए धन्यवाद भी चाहते पिता, उनकी सेवाओं के लिए तो हम धन्यवाद भी चाहते हैं। पहले जो लेडी मिल रहे हैं उनकी सेवाओं के लिए तो हम धन्यवाद भी चाहते हैं। तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को, और इस पूरी कलीसिया को आप और इस कलीसिया का प्रभु में एक अटूट मेरा संबंध इसमें बना हुआ है, और क्योंकि इस कलीसिया के द्वारा, इस चर्च के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली है, मैं हृदय से आपका धन्यवाद। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के साथ हमारे रोज के यीशु का प्रेम, यीशु का धन, और आपने सेवा का विश्वास खास करके हमारे कितने लोग यहाँ पे सबके साथ, और पूरे विश्व व्यापी के साथ आसमान कमेटी के लोग ध्यान रखें, आज शाम को हमने एक थैंक्स गिविंग गेट टुगेदर रखा है, तो मेहरबानी से पास्टर कमेटी के लोग अपनी स्पाउसेस के साथ चर्च में आने